में बात करते हैं। जेडीबीसी बेसिकली होता क्या है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। मैंने आपको माइस्क्वेल इंस्टॉल करने के लिए बोला था, आपको किस किस का हो गया है और किस किस का नहीं हुआ है। मैंने वीडियो सेंड की थी। ओके, आपका हमें बेसिकली हम बिगनर है, इसलिए माइस्क्वेल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट पे काम करेंगे। इसे ओपन करते हैं। देन इस तरीके से आपका ओपन होगा। आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला होगा, रूट आपकी चॉइस है, जो भी आपने डाला होगा। तो इस तरीके से ओपन होता है। इसमें कुछ कमांड्स होती हैं। सर मेरा नहीं चला। कल आके करा लेना अपना नेक्स्ट टाइम मंडे में। पता नहीं ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा, एरर पे एरर आएगी। ओके, कल आके करा लेना। वैसे ठीक है, मंडे में कराना, कल मत, कल तो ऑफ है। ऐसा करोगे अब आप? नमस्ते सर। नमस्ते। तीनों साथ में हो? हाँ जी सर, तीनों साथ में है सर। ठीक है। सर आप पहुंच गए बारिश में सेंटर पे? हाँ, गलत बात है। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कमांड्स है आपके पास। जैसे यहाँ पे लिखते हैं डाटाबेस। बेसिकली होता क्या है, डाटाबेस इज द सॉफ्टवेयर दैट कीप्स अवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इसके अंदर कुछ टेबल्स होती हैं। पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना होता है। तो जैसे आप इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ डाटाबेस इनबिल्ड आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 डाटाबेसेस किया, तो आपके ये डाटाबेसेस ओपन होके आते हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्वेल परफॉर्मेंस स्कीमा, ये सकीला, सेल्स वर्ल्ड, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आपको खुद से क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट डाटा बेस। डाटाबेस का नाम जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा राम। ठीक है, राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसका नाम चेंज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जेडीबीसी। तो आपका इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हो सो डाटाबेसेस। तो आपके यहाँ पे ये आ गया जेडीबीसी सेकंड नंबर पे। ओके, अगर आपको इसे यूज करना है किसी भी डाटाबेस को, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यूज डाटाबेस का नाम जेडीबीसी। देन अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है, टेबल चेक करना है कि इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें टेबल है या नहीं है। अभी क्रिएट किया तो है, इसमें नहीं है टेबल। उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्रिएट का उसके लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल। टेबल का नेम मैंने यहाँ पे रखा है स्टूडेंट। देन यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट फील्ड डालते हैं जो भी हमें कॉलम चाहिए। मैंने यहाँ पे डाला आईडी। ये किस टाइप का है, वो इन टाइप का है। देन यहाँ पे सेकंड कॉलम डाला मैंने नेम, वो किस टाइप का है। यहाँ पे अलग डाटा टाइप होते हैं, जैसे वेरचर। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने यहाँ पे डाला वेरचर, और उसमें कितने कैरेक्टर आपको स्टोर करने हैं, 50। और उसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब चेक करना है, किस तरीके से चेक करोगे, उसके लिए कमांड क्या है, सो टेबल्स। तो आपके टेबल आ गई। अब आपको देखना है इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, किस टाइप के हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो इसमें फील्ड कौन से आपके, आईडी इन टाइप का, नेम वेरचर टाइप का, मतलब कैरेक्टर वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। अगर इसमें आपको डाटा स्टोर करना है थ्रू कमांड्स, पहले हम इस पे काम करेंगे, फिर हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट। कैसे डाटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आपका टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। देन वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फील्ड 10। देन यहाँ पे सिंगल कोट्स, इसमें स्टोर करते हैं हम क्या, AKSHY अपना नेम। देन इसे क्लोज। अब देखो यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया। अगर चेक करना है कि इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमारे पास क्या है, क्या क्वेरी है, इसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट।
तो ये आपको टेबल दिखा देगा। यहाँ पे टेबल आई आपकी आईडी, नेम, 10 और अक्षय। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कुछ कमांड्स है आपके पास, ये जनरली यूज होती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन एज ए बिगनर हम यही प्रैक्टिस करेंगे थ्रू प्रोग्राम। तो किस तरीके से हम डाटा इंसर्ट करते हैं जावा के प्रोग्राम के थ्रू, हम देखते हैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ नया। मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, देन यहाँ पे अदर, उसके बाद यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम डालता हूँ, क्या मैंने प्रोजेक्ट नेम डाला है यहाँ पे JDBC AKSHA5। देन यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर। देन यहाँ पे आपका JDBC अक्षय नाम से प्रोजेक्ट बना है, इसमें आपको जार फाइल डाउनलोड एड ऑन करनी है, किसका, ड्राइवर का। तो वो कैसे करते हैं, आपको राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का, आपके पास ऑप्शन आता है वहाँ पे जावा बिल्ड पाथ का, आप उस पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लास पाथ पे जाता हूँ, देन ऐड एक्सटर्नल जार। जो मैंने कल आपको फाइल डाउनलोड करना बताया था, यहाँ पे क्या है, माइस्क्यूएल कनेक्टर, ये है मेरा 8.0.3 जो मैंने आपको डाउनलोड करके बताया था। देन यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करते हैं, अदर, क्लास का नाम यहाँ पे नेक्स्ट, क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट JDBC, देन यहाँ पे कोर JDBC, और फिर यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं कुछ स्टेप लिखूंगा जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं, हम इनकी प्रैक्टिस रोज करेंगे। मैंने बताया था ना आपको कल, कॉमन स्टेप होते हैं 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पैकेज इंपोर्ट करना, क्योंकि अगर मैं JDBC API को यूज कर रहा हूँ तो वो SQL पैकेज के अंदर पड़ी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्शन को हैंडल करना है। क्या करना है हमें, एक्सेप्शन को हैंडल करना है, क्योंकि इसमें JDBC के अंदर जो एक्सेप्शन आती है वो चेक एक्सेप्शन आती है। अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो आप अपना कोड नहीं लिख पाओगे। तो मैं आपको बिना हैंडल करते हुए पहले अपना कोड लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लोड द ड्राइवर। स्टेप 1, लोड द ड्राइवर। ड्राइवर कैसे लोड करते हैं, हम ट्रेन का इंजन तैयार कर रहे हैं तो किस तरीके से तैयार करते हैं, उसके लिए हमारे पास JDBC API के अंदर एक क्लास है, उसका एक डॉट फोर नेम मेथड है। ठीक है, क्लास डॉट फोर नेम मेथड है, इसके अंदर मैं ड्राइवर का नाम पास करूंगा। अगर आप MySQL यूज कर रहे हो, उसका ड्राइवर का जो नाम है वो com डॉट mysql डॉट cj डॉट JDBC डॉट ड्राइवर है। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए है क्योंकि हमने इसे हैंडल नहीं किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, एन हैंडल एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरर आता रहेगा। तो आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो, एक तो ट्राई और कैच का यूज करके हैंडल कर सकते हो, और एक यहाँ पे मैं मेन के बाद एकदम थ्रोज लिख दूं तो उससे भी हैंडल हो जाएगा, थ्रोज एक्सेप्शन। देन अभी आपका जो एरर है वो गायब। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या है, हमने ट्रेन का ड्राइवर तो तैयार कर लिया, अब जो ट्रेन के डिब्बे हैं आपस में उनमें कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, स्टेप 2, क्रिएटिंग द कनेक्शन। ओके, वो किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पे, हम उसके लिए ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है आपकी, किस पैकेज के अंदर, SQL पैकेज के अंदर, उसका एक मेथड है गेट कनेक्शन। उसके अंदर हम URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करेंगे। ठीक है, जो आपके डाटाबेस का पासवर्ड है, क्लियर है। और वो मैं किसे पास कर दूंगा, कनेक्शन इंटरफेस के एक रेफरेंस को पास कर दूंगा, जो कि आपका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। CON एक कनेक्शन इंटरफेस है, उसका एक रेफरेंस बनाया, ये सब को मैंने उससे पास कर दिया। अब देखो आपका URL क्या है और यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो आपका जो यूजर नेम है वो क्या है, स्ट्रिंग यूजर नेम,
एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, उसके अंदर अपना यूजर नेम स्टोर कर देता हूँ। आपका जो यूजर नेम है वो रूट है। देन स्ट्रिंग, जो मेरा पासवर्ड है डाटाबेस का, वो भी रूट है। देन थर्ड हमारा यूआरएल क्या है, स्ट्रिंग यूआरएल। आप यूआरएल यहाँ से भी लिख सकते हो और खुद से भी टाइप कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्लिप्स के साथ माइस्क्वेल को। विंडो, शो व्यू, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करते हैं। ये नीचे ओपन होके आया है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, आप जो भी डाटाबेस यूज कर रहे हो उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम अभी माइस्क्वेल यूज कर रहे हैं तो उसके लिखेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे ये जो है आपका, ये यूआरएल है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी। आप खुद से टाइप करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था। जेडीबीसी क्या है, हम जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। देन हम माइस्क्वेल डाटाबेस यूज कर रहे हैं। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ओरेकल आएगा। अगर आप मोंगोडीबी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मोंगोडीबी आएगा। लोकल होस्ट का मतलब हम इस सिस्टम का डाटाबेस एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम किसी और सिस्टम का डाटाबेस एक्सेस करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, लोकल होस्ट की जगह पे उस सिस्टम का आईपी एड्रेस आएगा। देन यहाँ पे 3307 का मतलब क्या है, मेरा जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर के लिए के बारे में कल मैंने आपको बताया था पोर्ट नंबर होता क्या है। देन डाटाबेस का जो नाम है वो है जेडीबीसी, जो मैंने अभी क्रिएट किया। ठीक है, ये मेरे डाटाबेस का नाम है। तो मैंने लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा कनेक्शन क्रिएट होता है या नहीं होता है। फर्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा क्या है, चेक करना कि कनेक्शन क्रिएट होता है या नहीं होता है डाटाबेस के साथ। तो वो किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, इसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और सी ओ एन के अंदर आपका क्या है, कि आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। इज क्लोज मेथड एक बुलियन मेथड है जो आपको चेक करके बताता है कि कनेक्शन क्लोज है या क्रिएटेड है। अगर आप क्लोज है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिस आउट कनेक्शन क्लोज्ड। अगर क्रिएटेड है, एल्स में लिख देते हैं यहाँ पे सिस आउट कनेक्शन क्रिएटेड। ऐसे सेव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, कनेक्शन क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है, आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट हम जो हमने टेबल बनाई है उसके अंदर मैं डाटा इंसर्ट करूंगा। तो वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ, तो हम सेकंड प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, न्यू अदर। देन यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ डाटा इंसर्ट और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पैकेज इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल करना। तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, थ्रोज कीवर्ड का यूज करके थ्रोज एक्सेप्शन। अब उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्राइवर को लोड करना। तो क्लास डॉट फोर नेम मेथड से ड्राइवर को लोड करते हैं और उसके अंदर हम लिखेंगे कॉम, ड्राइवर का नाम कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर और यहाँ पे डबल कोट्स और सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्रिएटिंग द कनेक्शन। कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करता हूँ। उसके अंदर मैं यूआरएल और यूजर नेम पास करूंगा। आपका यूआरएल ये है, मैं डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे यूआरएल जेडीबीसी, मुझे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोट्स रूट, देन डबल कोट्स रूट और उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, और इसे कनेक्शन इंटरफेस को पास कर देते हैं एक रेफरेंस बना के।
अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कल भी हमने बात की थी, अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो किसका यूज करते हैं? हमारे पास एक इंटरफेस है, स्टेटमेंट इंटरफेस। कर्ड का मतलब क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। तो मैं इसका एक रेफरेंस बनाता हूँ st नाम से। देन यहाँ पे कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड है जो कि आपका कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्लास का ही मेथड है, आपका इस इंटरफेस का मेथड है स्टेटमेंट इंटरफेस का। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या है अपनी? क्वेरी क्या है? हमें डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास क्वेरी, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखा हमने? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यूज। तो ये किस तरीके से करते हैं? अभी तक ये बताओ, किसी को कुछ डाउट है इसमें या नहीं है? ये सबको समझ में आ रहा है सब? मैंने कल भी बताया था, दो ही केस हो सकते हैं, या तो तुम पढ़ते नहीं हो या पढ़ते हो। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, देन यहाँ पे एक मेथड हमारे पास st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी लिखनी है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। देन इसके अंदर मैं क्वेरी लिखूंगा क्या? इंसर्ट इनटू आपका टेबल नेम। टेबल नेम का क्या है? स्टूडेंट। देन वैल्यूज, और इसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट फील्ड क्या है आपका? int टाइप का, तो उसके अंदर मैं लिखूंगा 20। देन सेकंड फील्ड है आपका स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे वैरचर टाइप का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राहुल। मैं ये वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। देन अब चेक करते हैं कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं डाटा इंसर्टेड और इसे सेव करते हैं। देन इसे रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आपका डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बाहर बारिश हो रही है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, जनरेटर चल रहा है इस वजह से। देखो, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। ये यहाँ तक हो गया था ना हमारा, जब तक आवाज आ रही थी ना, या नहीं आ रही थी? हाँ, यस सर, यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो आपका डाटा इंसर्ट हो गया। अब चेक करना है कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इस पे क्लिक करते हैं। जो मैं डाटा भी इंसर्ट किया है 20 और राहुल, वो आपका क्या हुआ? इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हो आप? डाटा इंसर्ट करते हो। वाईफाई जा सकता है।
देन अगर आपको डाटा फेच करना है तो किस तरीके से फेच करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू अदर, देन क्लास, देन नेक्स्ट, क्लास का नाम रखते हैं यहाँ पे डाटा फेच, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिनिश पे क्लिक करना। देन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पैकेज इंपोर्ट करना, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार देन सेमीकोलन। उसके बाद एक्सेप्शन को हैंडल करना, तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, थ्रोज कीवर्ड का यूज करके थ्रोज एक्सेप्शन। देन उसके बाद ड्राइवर को लोड करना, ड्राइवर को लोड कैसे करते हैं, क्लास डॉट फोर नेम मेथड से ड्राइवर को लोड करते हैं, उसके अंदर पास करते हैं कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कनेक्शन को क्रिएट करना। कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड को हम कॉल करेंगे, उसके अंदर यूआरएल यूजर नेम और मैं पासवर्ड पास करूंगा, गेट कनेक्शन देन यूआरएल यूजर नेम देन पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, देन यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस बनाते हैं, हम उसका एक रेफरेंस पास करते हैं। देन यहाँ पे यूआरएल आपका क्या है वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग यूआरएल डबल कोट्स कंट्रोल वी पेस्ट कंट्रोल जेड। यूआरएल क्या है हमारा, यहां से कॉपी कर लेते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर यूआरएल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? देखो आप यूआरएल याद भी कर सकते हो, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हो, जेडीबीसी डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे न्यू, एंड यहाँ पे माइस्क्वेल, उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और आपको याद रखना है खुद से टाइप करना है वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या है, यहाँ पे पहला है जेडीबीसी, आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हो, वो है आपका माइस्क्वेल। देन नेक्स्ट क्या आपका लोकल होस्ट, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो या किसी और सिस्टम का डाटाबेस आप यूज कर रहे हो। देन यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है आपका, देन यहाँ पे सर्वलेट मतलब डाटाबेस का नाम, जो मेरा डाटाबेस का नाम क्या है वो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था, किस नाम से क्रिएट किया था हमने, अभी मैंने आपके सामने डाटाबेस का नाम क्रिएट किया, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम नहीं, स्टूडेंट नाम से तो आपके टेबल का नाम है, जी आपका जो डाटाबेस है वो जेडीबीसी के नाम से, किस नाम से, जेडीबीसी के नाम से। क्या हुआ सर, अच्छा जेडीबीसी, देन यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम, और यहाँ पे रूट, और यहाँ पे सेमीकोलन, देन यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड आपका रूट। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको डाटा फेच करना है तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस बनाएंगे, स्टेटमेंट st नाम से एक रेफरेंस बनाया, इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इसका मेथड है स्टेटमेंट इंटरफेस का। देन इसके अंदर अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास एक इंटरफेस है जिसका नाम है रिजल्ट सेट, उसका आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, रिजल्ट सेट। RS नाम से मैंने एक रेफरेंस बनाया। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इसका एक मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ। अगर आपको डाटा फेच करना होता है उसके लिए क्वेरी क्या होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, देन डबल कोट्स और यहाँ पे सेमीकोलन।
ठीक है, क्लियर है? देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। क्या करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे। जो आपने रेफरेंस बनाया है, क्या रेफरेंस बनाया? RS नाम से। उसमें के पास एक बुलियन मेथड है जो कि नेक्स्ट है, ये चेक करके बताता है इसके अंदर टेबल के अंदर डाटा है या नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फील्ड प्रिंट कराते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस। फर्स्ट फील्ड क्या है हमारे पास? योर आईडी इज प्लस, देन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? RS डॉट गेट इंट, अगर इंट टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और यहाँ पे उस फील्ड का नाम डालेंगे। फील्ड का नाम क्या है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम, आपके जो कॉलम का नाम है वो है आईडी, तो मैं यहाँ पे डालूंगा आईडी, देन डबल कोट्स। उसके बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, योर नेम इज प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने डाला नेम। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डाटा फेच कर सकते हो। मैं रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपका टेबल में जो भी डाटा है वो हमने टेबल से फेच किया है। पहला जो आपके पास कॉलम है उसमें आईडी क्या है 10, फिर नेम के बाद उसमें क्या है अक्षय, यानी आईडी के बाद क्या है उसमें 20, और नेम के बाद क्या है यहाँ पे राहुल।